इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था और वो नंबर सिस्टम का बेसिक मैथ था। और आज मैं आपको नंबर सिस्टम सवाल के साथ पढ़ाऊंगा और अजीबोगरीब सवाल जो आप देख सकते हैं आपके सामने एक नंबर का सवाल लिखा हुआ। तो ऐसे कुछ सवाल के साथ हम वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इसमें बहुत सारे सवाल देखेंगे और आपको वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा पसंद आएगा। वीडियो अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कि सवाल कैसे बनाया जाता है नंबर सिस्टम का। बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाएगा, जिससे आपको बोल दिया जाएगा इतना का ऐसे पावर देगा 167, इसका बोलेगा इकाई अंक यूनिट निकालने कैसे निकालिएगा। तो चलिए आज के सवाल में हम ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक में। तो चलिए हम सवाल के साथ शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। तो अगर आप बेसिक मैथ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए एक नंबर का सवाल शुरू करते हैं। इस सवाल में क्या है, पहले आप इसको सेपरेट करिए, 1/1 1/2। तो पहले आप 1/1 माइनस 1/2 करिएगा तो नीचे में का कोई वैल्यू नहीं होता है। 1 माइनस 1/2 मतलब 1 से अगर हाफ कटाएगा कितना होगा, हाफ होगा, मतलब इतना आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी वही करेंगे। ये आपको रूल होता है, ऐसे ही बनाना पड़ता है सवाल को। 1/2 और फिर माइनस 1/3, माइनस नहीं है लेकिन माइनस देना पड़ेगा आपको इस सवाल के अकॉर्डिंग। ये सवाल जो कर रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। चलिए ठीक है, उसी तरह प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 ऐसे होते रहेगा। ऐसे फिर आ जाएगा क्या 1/4 माइनस 1/5, इस तरह आ जाएगा। लास्ट में रहेगा 1/n इंटू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ऐसे रहेगा आपको। चलिए प्लस में सब आते रहेगा। तो ये 1/n आपको क्या हो गया, अंतिम हो गया। आपको क्या हो गया, ये आपको अंतिम हो गया। इसके आगे आप कोई सवाल नहीं आएगा, 1/n अंतिम हो गया। चलिए इसमें क्या होगा, 1/2 प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1/2 1/3 प्लस, उसी तरह डॉट डॉट 1/4, इधर भी 1/4 होगा प्लस में, इधर भी 1/5 और लास्ट में क्या होगा प्लस। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस वाला है ना, 1/, माइनस 1/3 है तो यहाँ पे प्लस वाला है, प्लस वाला बाद में है ना, माइनस वाला पहले। इस तरह इससे पहले भी होगा 1/, माइनस 1/n ऐसे होगा। इसको काट दीजिएगा, आपको बचेगा क्या 1 माइनस 1/n प्लस 1। आपको माइनस में यहाँ रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। तो 1 माइनस 1/n प्लस 1 रहेगा और आपको इसको बना देना है। नीचे में कुछ नहीं है तो एक है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। n प्लस 1 का एलसीएम क्या होगा, n प्लस 1। अब इससे डिवाइड करिएगा, इसी में होगा तो ये सेम आपको बोले जब नीचे वाला एक रहता है तो ये ऊपर वाला सेम उतर जाता है लघुत्तम में। अब माइनस नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे हुआ। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, आपको आंसर क्या निकला, ऊपर में n है, नीचे में n प्लस 1। यही आपको इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरे सवाल, आपको ये सवाल इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं और बड़े संख्या का जो आपको शुरू में बताए उसका इकाई अंक। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि ये इतना संख्या है, इस पे पावर कितना है 267, इसका यूनिट मतलब इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक कैसे निकालिएगा, सबसे पहले जब ये आपको पावर इतना दिया रहे तो आप क्या करें, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, 4 से अगर इसको डिवाइड करिएगा, देख लीजिए 4 छके 24 बचेगा, 2 27, 4 छके 24, इसमें शेष बचेगा कितना, कटेगा नहीं, शेष में कितना बचेगा 3 बच जाएगा। 3 क्या बच जाएगा आपको, शेष बच जाएगा। यही शेष पे तो खेला है। ये काटने के बाद जो शेष बचता है उसका इसका यूनिट मतलब इकाई अंक जानते हैं आप, इकाई अंक उधर शुरू होता है। ये इकाई अंक इसका क्या है, इस संख्या का 25,903 का इकाई अंक क्या है, ये 3 है। तो ये 3 जो है ना, ये 3 लिख दीजिए और ये जो शेष बचता है उसका पावर में लिख दीजिए। क्या बोले, जो दिया हुआ है और उसको 4 से भागा देंगे, जो शेष बचेगा क्या करेंगे, उसका इकाई अंक 3 है ना, इकाई अंक कितना है 3 पे ये शेष जितना बचेगा उस पर पावर हो जाएगा। तो 3 का 3 कितना होगा, 3 × 9 = 27, मतलब 3 बार गुना होगा, 3 × 9 = 27, 3 बार गुना हो गया 27। 27 का इकाई अंक क्या है आपको 7 है। यही आपको इसका इकाई अंक हो गया। देखिए कितना आसान है, आपको मैंने बोला था कि सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। दोस्तों ऐसा आप मत समझिए कि सिर्फ मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट होता है, सवाल बनाने में इंटरेस्ट होता है। कब इंटरेस्ट लगेगा आपको, जब उस सवाल को आप समझने लगेगा तो आपको इसमें इंटरेस्ट लगने लगता है। तो मैथ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस बल्कि उसको समझना पड़ता है। तो चलिए इसमें समझ गए क्या क्या करना पड़ता है। सिर्फ संख्या 4 से भागा दीजिए और इकाई अंक को जो शेष बचेगा उसका अंक पावर दे दीजिएगा। बस इकाई यूनिट कितना होगा 7, तो 7 का क्या हो गया, इकाई अंक हो गया।
तो चलिए अब हम संख्या को इस पावर दिया, अब संख्या को गुना में लेके देखते हैं कि उसका यह इकाई अंक क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक सारणी दिखा रहा हूँ, अब देख लीजिए इस सारणी में ऐसे ही अनुसार बनते रहता है। 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ है आपको, 10 तक। आप उसको सारणी को देख लीजिए एक बार, स्क्रीन नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए ठीक है, हम इकाई अंक वो सारणी मैंने आपके लिए खुद बताया था। चलिए अब हम इकाई अंक गुना में बताते हैं। तो चलिए हम तीसरा नंबर में सवाल है, देखें इसका हमको इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना है। जो आपको पावर में बताया था वो नंबर सिस्टम में आ चुका है, मतलब यानी कि जो नंबर में आ गया है मल्टीप्लाई में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए आप हर एक संख्या देखिए, इकाई अंक इसका क्या है 7 है, इसका इकाई अंक क्या है 5 है, इसका इकाई अंक क्या है 3 है, इसका इकाई अंक 7। आपको कोई संख्या से मतलब नहीं है, जब आपको इकाई अंक बोल रहा तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। क्या आप इसको गुना करिएगा इकाई अंक से, तो 7 तिया कितना होगा 21, इसका इकाई अंक कितना हो, गुना कर दिया ना 7 तिया 21, 21 का इकाई अंक क्या है 1 है। अब एक को आप इसके इकाई अंक से गुना कीजिए तो 5 का कितना होगा 5, ये इसका इकाई अंक हो गया। और क्या 5 7 कितना हुआ 35, तो इसका इकाई अंक क्या है 5 है। तो यही आपको हो गया इसका इकाई अंक। क्या समझे, गुना करते जाएंगे इकाई अंक को, लेकिन फिर उसके इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। कैसे देखिए 7 या 21, इसका 21 निकल गया। 21 का इकाई अंक क्या है, इकाई मतलब यूनिट होता है जो उधर से गिना जाता है। इकाई 10 सैकड़ा हज़ार, आपको इंग्लिश में बोलते हैं 1 10 100। तो ये इकाई अंक हो गया। फिर एक को इसे 5 से गुना किया 5 हुआ, फिर 5 को 7 से गुना किया 35 हुआ। इसमें भी इकाई अंक क्या है 5 है, तो 5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे वाला सवाल कैसा है। आपके सामने जो सवाल है ये आपको, ये 4 नंबर का ये सवाल आपको कह रहा है कि कोई दो संख्या है, वो दो संख्या का योग, मतलब वो दोनों संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 11 होता है, और वो दोनों संख्या को जब जोड़ते हैं तो 11 होता है, और गुना करते हैं तो 30 होता है। तो वो संख्या कौन होगा, मतलब कोई दो संख्या होगा। चलिए मान लीजिए कि एक संख्या क्या है, मान लीजिए एक संख्या क्या है आपको, एक संख्या मान लीजिए ए है, और दूसरा संख्या क्या है आपको, दूसरा संख्या आपको क्या है बी है। तो एक संख्या और दो संख्या निकल के आपको दो संख्या माने हैं, तो दो संख्या का योगफल मतलब जोड़ेंगे, दो संख्या को जोड़ेंगे तो कितना है, दो संख्या के योगफल आपको 11 दिया हुआ है, और उसका गुणनफल मतलब उसको गुना कर देंगे ए और बी को, तो क्या होगा ए बी हो जाएगा। तो ए बी उसका गुणनफल कितना है 30 है। समझे क्या नहीं, देखिए जो कोई संख्या पहले मानना पड़ेगा, तो दोनों संख्या, एक संख्या ए है दूसरा संख्या बी है, तो दोनों दो संख्या का योगफल, तो दोनों संख्या का योगफल मतलब दोनों को योग जोड़ दिए तो कितना है 11 है। चलिए और दोनों का गुणनफल कितना है 30 है, 30 लिख लिए। अब हमको संख्या निकालना है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास है क्या ए प्लस बी है ना, तो आप ए प्लस बी है आपके पास, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ज़रूर होता है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का मान आपको क्या है 11 है, तो आप 11 का स्क्वायर दे दीजिएगा। ए प्लस बी का मान आपको 11 था, 11 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि ए का मान दिया हुआ ही नहीं है, प्लस 2 ए बी का मान कितना होता है, ए बी आपको 30 है, तो मतलब 30 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना होगा बी स्क्वायर हो गया। चलिए 11 का स्क्वायर कितना होगा आपको 121 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, अरे 30 गुना कितना होगा 60, कोई दिक्कत नहीं, किसी को आप कहीं भी लिखिए। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 121, इस साइड है ना, सिर्फ बराबर ये देखिए सेम उसी साइड लिखे हैं, बराबर की साइड, बराबर की साइड उसे हेरा फेरी नहीं किया, सिर्फ उल्टा लिखे हैं। तो 121 है, ये प्लस वाला इस साइड उस साइड आ जाएगा, कितना होगा माइनस वाला होगा। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा तो आपको कितना 121 में अगर 60 घटाइएगा आपको तो कितना होगा आपको 61 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको कितना हो गया 61 निकला। तो हमको संख्या निकालना है, चलिए हम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एम मान लीजिए, तो एम बराबर कितना हो गया 61 हो गया। चलिए इसी तरह हम आपको प्रक्रिया करते रहेंगे आगे। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलिए ए माइनस बी का मान आपको दिया हुआ ही नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ है ए माइनस बी का मान, आपको कुछ नहीं करना है, उसको सिंपल आपको वैसे नहीं लिख देना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें ही लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है एम माने हैं, तो उसको एम लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एम माने एम लिख दीजिए बराबर 2ab, ए बी का मान कितना हुआ है 30 है आपको, तो 30 आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे लिखा जाएगा, और एम का मान कितना 61 है, तो अभी नहीं लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं एम माइनस 60 हो गया 2 गुना 30
चलिए उसके बाद क्या करना है, m का मान आपको दिया हुआ है 61, अब माइनस 60 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ही लिख दीजिए। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, 61 में से 60 किया तो कितना बचेगा आपको, 1 बच जाएगा। आपको 1 है तो अब स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, क्या होगा आपको a माइनस बी का b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट किसी भी संख्या में रूट का अगर 1 है, रूट का कहीं भी रखिए मान उसका एक ही होता है हमेशा, आपको रूट को कहीं रखने पर मान आपको दूसरा नहीं होता है, सेम ही आपको मान आता है। ये आप लोगों को भी पता है, अगर नहीं जाने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाकर देख लीजिएगा रूट से संख्या को बाहर निकालने का, कि कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है या कैसे नहीं निकलता है, आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। चलिए अब इसको देखते हैं, a माइनस बी 1 हो गया, और आपको एक और समीकरण है a प्लस बी बराबर 11, a प्लस बी बराबर 11, आपको 2 समीकरण निकल गया। आपको बता ही दिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, प्लस माइनस वाला काटते तो 2a हो गया, इधर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 22 हो गया, a बराबर कितना हो गया 22 बट्टे 12 था, 12 बट्टे 2 हो गया। आपको a का मान कितना हो गया 6 हो गया, a का मान आपको 6 निकल गया, तो a बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब a का मान आप किसी भी समीकरण में बिठा दीजिए, आपको सेम ही पड़ेगा। कोई भी समीकरण में आप a का मान बिठा दीजिए तो आपको क्या होगा, b का मान उसका निकल जाए। तो a प्लस बी बराबर 11 मान लीजिए समीकरण, इसी में बिठा दिए, एक मान 6 बिठा दिए, हो गया b बराबर कितना 11 में से 6, 11 में से 6 क्या कितना का 5 होगा। तो a का मान भी आपको निकल गया, b का मान भी आपको निकल गया, जो निकल गया। बहुत सिंपल तरीका से आपको सवाल जो कह रहा है उसके सवाल के अकॉर्डिंग आप देखिए, आपको अब 6 और 5 का मान अगर कहीं भी रखिएगा तो योग देख लीजिए, 6 और 5 का योग कितना होगा 11, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर 30 होगा, सेम ही आपको पड़ेगा, कुछ डिफरेंट नहीं पड़ता है उसमें। चलिए अब उसके आगे वाले प्रोसेस में देख जानेंगे, तो अब इससे पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए कि आखिर ये सवाल कैसे बनेगा दूसरा टाइप में, ठीक है। आपको ऐसे सवाल मैं आपको बताते रहूँगा, ऐसे बहुत सिंपल ट्रिक के साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले सवाल चलते हैं। आपको सवाल में क्या कह रहा है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है। आपको योगफल निकालना है तो आप क्या करिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो आपको ऐसे बेसिक में तो मैंने बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ जाइए, देख सकते हैं। और 1 से 50 तक n इंटू n प्लस 1, नीचे में कितना होगा 2 होगा। n आपको क्या हो गया, योगफल निकालना है तो आपको क्या हो गया, n जो है आपको n नंबर होता है कि टोटल कितना नंबर है, आपको लास्ट वाला नंबर ले लीजिए, वही आपको टोटल नंबर होता है, लास्ट 50 है। चलिए तो अगर n की जगह 50 रखेंगे उसका मान हो जाएगा, तो n का मान आपको कितना हो गया 50 हो गया, तो n का मान उस जगह रख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 50 इंटू 50 प्लस 1 भाई कितना होगा 2 होगा, तो 2 से कट जाएगा ना, 2 से 25 बार में कट जाएगा 50, तो 25 हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई कितना होगा 50, कोस्ट के अंदर है ना, तो क्या होगा 50 प्लस 1 कितना होगा 51 हो गया। तो 25 को मल्टीप्लाई 51 से करिएगा, आप कितना होगा 25 को 1 से करिए कितना होगा 25, 5 का हासिल कितना बचा 2 बचा, और 2 से करिएगा 51 को, सॉरी 25 को 5 से करिएगा तो 125 होगा, हासिल कितना था 2 था, तो क्या होगा 127 हो गया आपको इसके अंदर, मतलब 1275 आपको इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको बनाना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आपको और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए और आपको मानिएगा लास्ट वाली संख्या को, ठीक है। ये आपको लास्ट वाली संख्या 50 है, आपको उसको मानना है, वही आपको n है। आपको एक सवाल है 6 नंबर में, आपको सवाल क्या कह रहा है कि 19,404 में जो है 19,404 में आपको वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसके द्वारा आपको 1904 में अगर गुना या भागा भी करे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब गुना भी करे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, भागा भी करे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको सवाल नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सवाल लिखा हुआ है 19,404 में आपको कौन संख्या निकालेंगे कि आपको गुना भी देंगे तब भी वही संख्या आपको एक ही रहेगा, उसमें आपको भागा देना है कि कितना होगा, आखिर कौन ऐसा संख्या है जिसमें से अगर भागा देंगे इसमें तब भी उतना ही होगा, गुना देंगे तभी पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। 19,404 में वो कौन सा छोटा छोटा संख्या है जिसको आप गुना भी दीजिए या भागा भी दीजिए तो भी आप क्या होना चाहिए, आपको पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। आप नीचे में देखिए दिया हुआ सवाल 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 7 स्क्वायर गुना 11 होता है फैक्टर, देखिए आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, आपको गुना या भागा करना है जिसमें पूर्ण वर्ग, मतलब गुना करने में पूर्ण वर्ग, भागा करने पर भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप इसमें से एक ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला था, सबका देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन आपको सबका स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि 11 का स्क्वायर आपको नहीं लगा हुआ है, मतलब कि 11 को अगर आप गुना करिएगा तब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर आप उसको गुना करिएगा 11 तो स्क्वायर हो जाएगा तो तभी हो जाएगा।
अगर आप भागा करिएगा तो भी आपको पूर्ण वर्ग में जाएगा, मतलब हट जाएगा, सब वर्ग में आ गया ना आपको। तो आपको गुना भी करिए तब भी, आप भागा भी करिए तब भी, दोनों में आपको क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको ये 6 नंबर का सवाल बहुत ही लॉजिकल सवाल है। आप गुना करिए, भागा करिए, सेम ही आप ऐसा संख्या, बड़ा इमेजिंग वाला संख्या निकलता है ऐसे में। आपको ऐसे ही आपको सवाल आपको बताते रहेंगे टेस्टिंग, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आपको क्या आंसर 11 इसका आंसर हो गया। चलिए, क्योंकि गुना करने पर भी उतना है, भागा करने पर तो भी पूर्ण वर्ग बन गया आपको। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। आपके सामने सवाल आ गया है, वो सवाल आपको कह रहा है कि इतना जो आपको दिया हुआ है इसमें से कितना अभाज्य संख्या होगा। 6/7 30/3 11/10 में कितनी अभाज्य संख्या होगी। मतलब आपको अभाज्य संख्या टोटल आपको इस संख्या में से जितना गुना है आपको उसमें से अभाज्य संख्या निकालना है कि अभाज्य संख्या कैसे निकलेगा। अब इसका एक लॉजिक सा ट्रिक है। इसका क्या, पहले आप इसको तोड़ दीजिए। 2 गुना 3/6 हो गया, क्योंकि 2 कितना 6 हो गया, पावर 7 तो 35 का 7 गुना 5 लिख सकते हैं। उसके बाद उस पर पावर 3 है तो 3 लिख दीजिए। गुना 11 तो एक ही है, अब 11 टूटेगा ही नहीं, वो आपको पहले से अभाज्य है तो आप 11 के पावर 10 ही लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या निकालना है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जो आपको एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं, 2 और 3 देख लीजिए, 7 और 5 11 सभी आपको एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं घटेगा। तो देख लीजिए उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको सभी अभाज्य संख्या है इसमें से आपको संख्या निकालना है कि कितना संख्या होगा। तो 3 तो अभाज्य संख्या आपको क्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपको, घातों का योगफल। क्या होता है आपको, घातों का, मतलब अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकालना था, घातों का योगफल कर दीजिए। उसका घात मतलब पावर जो होता है, तो अभाज्य गुणनखंड का संख्या क्या हो गया, घात का योगफल। घात उसका जितना भी है सब घात का योगफल हो जाएगा आपको। घातों का योगफल में आप क्या, सब ऊपर वाला ले लीजिएगा, कितना है देखिए, सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। 2 का पावर कितना 6 गुना 3 पावर 6, सबको सेपरेट कर सब पे पावर दे दीजिए। 7 गुना पावर 3 गुना 5 पावर 3 गुना 11 पावर 2। ठीक है, आपको सब पे पावर दिया हुआ है। आपको सबका पावर को देखिए, जितना पावर दिया हुआ दोनों पे चल गया ना पावर, ये भी चल गया, इस पे भी चल गया, आपको 7 पे चल गया, 5 पे भी चल गया। तो दोनों पावर्स दोनों पे होता है आपको। वो तो आपको अकेला सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आपको सबका घात का योगफल निकालना है। 2 का पावर कितना 6 है प्लस 7 3 है प्लस है, 3 है प्लस 10 है, मतलब सबका पावर जितना उतना ले लीजिए। आपको सब पे पावर जितना दिया, देखिए गलती हो गया, आप 2 पावर 7 होगा, उस पर 7 दिया हुआ है ना, सिर्फ मिस गलती हो गया आपको। तो 7 इधर हो जाएगा, दोनों 7 प्लस सिर्फ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण हमको भी लगा था कि कैसे नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या हुआ, सबका पावर आप लिख दिए, पावर को आपको लिख के जोड़ देना है। पावर को जोड़ने के बाद आपकी देखिए जोड़िए, 7 7 14 3 17 3 20 10 30, मतलब आपको घातों की योगफल 30 हो गया। मतलब यही आपको अभाज्य संख्या का आपको क्या हो, अभाज्य संख्या निकल गया आपको, इसमें कितना अभाज्य संख्या है। तो घातों का योगफल जोड़ दिए, घात तो क्या हो गया, उसका आपको निकल गया अभाज्य संख्या। तो 30 इसका अभाज्य संख्या हो गया। देखिए आपको 8 नंबर का सवाल जो है, इस सवाल आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, आज हम 4 ऑप्शन लिए। 4 ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है कि इसमें से आपको कह रहा है कि कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या होगा। मतलब आपको सब टूटा हुआ परिमेय संख्या आप जानते हैं बट्टा के रूप में होता है, आप जानते ही होंगे कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। 25 को अगर बाहर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, बाहर 16 को बाहर निकालिएगा 4 हो जाएगा, रूट से बाहर निकालिएगा, इसको निकालिएगा कितना होगा 6, 36 का 6 और 14 का 7 और आपको √3 हो गया। आप सब में देखिए सिर्फ √3 ही संख्या जो आपको अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा आप जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगा और अभाज्य संख्या रहेगा वो आपको अपरिमेय, मतलब अभाज्य संख्या रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, वो आपको नहीं निकलता रूट से बाहर। तो रूट के अंदर देखिए ये सभी है जो बाहर निकलने वाला हो गया आपको 5 गुना 5 हो गया, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। दोनों सवाल 9 सवाल और 10 नंबर दोनों सवाल आपको बनाना है बहुत ही सिंपल तरीका से, इसमें कोई ज़्यादा भारी नहीं है सवाल। ये सवाल आपको बनाने में भी आसान लगेगा। देखिए संख्या 3/5 - 5 की प्रकृति क्या होगी। आपको जो प्रकृति निकालना है, प्रकृति अपरिमित होगा कि अनेक होगा क्या होगा, ये आपको बनाना है। तो मतलब आपको हल निकालना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो 3 और 5 में 5 0 चल गया तो 0 हो गया। 3/0 0 किसी ने कहा भागा दीजिए, आप उसका क्या होता है अनंत हल होता है और इन्फिनाइट होता है। अपरिमित भी इसको आप लिख सकते हैं, अपरिमित लिख सकते हैं। अपरिमित हो गया या इन्फिनाइट हो गया, दोनों सेम ही होता है। आपको इन्फिनाइट हो या अपरिमित हो, मतलब आपको इसको लिख सकते हैं कि इसका अपरिमित हल या अनेक हल होगा।
मतलब प्रकृति क्या होगी, अपरिमित होगी या अनेक होगी, मतलब इससे आगे आपको जाते रहेगा। तो ये आपको बहुत ही देखिए कितना बड़ा सवाल, आपको आंसर कितना छोटा है। इसी तरह आपको इसको बनाना है, लिखित में से पूर्णांक संख्या छांटने बोल रहा है। तो पूर्णांक संख्या आपको क्या होगा, पूर्णांक संख्या आपको होता है कि जैसे बट्टा में लिखते हैं और ये आपको पूर्णांक हो गया ऐसे करके। उसी तरह आपको सबको करना है। तो √3 आपको किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पूर्णांक के बट्टे में लिख नहीं सकते हैं, रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं ये संख्या। आपको ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 16/25 निकलेगा, नहीं क्या होगा 16/25, लेकिन नीचे वाला संख्या आपको छोटा हो रहा है ना, नीचे वाला संख्या आपको क्या बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा संख्या को नीचे डिवाइड करिएगा, कभी 0 हो जाएगा तो उसका पूर्णांक का कोई वैल्यू नहीं है। 0 हो गया आपको तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। नीचे वाला संख्या कभी भी छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी आपको, ये सवाल भी, ये भी नहीं होगा आपको। 16/25 इसको भी काट दीजिए, आपको होगा तो कौन, ये होगा। इसको आप रूट से बाहर निकालिएगा, देखिए निकाल के दिखाते हैं कितना होगा। 64 का 8 होगा और इसका कितना होगा 4 होगा। इसको आप लिख सकते हैं ना, 4 दूना 8 हुआ, 2 हुआ, उससे कुछ नहीं बचा अपने 0 हो गया आपको। और नीचे में क्या हो गया 4 का 4 ही हो गया। तो पूर्णांक के रूप में आप लिख लें, भले ही 0 हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूर्णांक के रूप में तो आप लिख लिए। 2 पूर्णांक हो गया ना, तो यही 2 होता है पूर्णांक होता है, यही पूर्णांक आपको रहना चाहिए सवाल में। कोई संख्या पूर्णांक संख्या हो गया। समझ आ गया आपको ये पूरा सवाल। चलिए अब ये सवाल को आप आराम से नोटिस करिए, और ये सवाल को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको बिहार पॉलिटेक्निक में लगभग पूछा जाता है। आपको ये सवाल पर आपको ध्यान रखना है। छोटा सवाल है लेकिन ये सवाल आपको मायने रखता है। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट सवाल में। अभी आपको और सवाल जानना है। आप 11 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का सवाल आपको क्या कह रहा है कि कोई अंश है, क्या आपको कोई अंश जो है, हर जो है आपको अंश से 5 अधिक। तो पहले आप मान लीजिए, माना कि क्या मानिएगा, अंश मान लीजिए, अंश दिया, हाँ माना कि अंश बराबर x है। और आपको सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपको नीचे दिया हुआ, आप देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि कोई अंश, कोई हर जो है, तो पहले भिन्न निकाल लीजिए। उससे पहले भिन्न निकालिए। भिन्न बराबर क्या होता है आपको, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर होता है आपको। तो अंश आपको कितना दिए, x माने हैं x। आपको क्या करा, हर जो है अंश से, हर आपको अंश से 5 अधिक है, मतलब x से 5 अधिक। x अंश है तो x से कितना 5 अधिक हो गया, तो अंश से 5 अधिक है वह हो गया। और इसमें क्या होता है आपको, सिंपल तरीका है, जो अंश से हर 5 अधिक है और अंश में आप 7 जोड़ दिया जाए। सवाल कर रहा है आपको कि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भिन्न क्या होगा, भिन्न आपको क्या दिया हुआ 7, 8/7 दिया हुआ है। तो 8/7 आपको कितना भिन्न दिया हुआ है मान इसका, आपको इसको तोड़ के बनाना है। शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो उसके लिए इसको इससे करिए। 7x प्लस 7 7 49 बराबर, अभी इसको करिएगा तो 8x प्लस 8 5 40 हो गया। आपको 40 हुआ। आप क्या करिए, सबसे पहले x वाले को आप उस साइड भेज दीजिए, या उस x वाले को इस साइड भेज लीजिए, दोनों सेम ही होगा आपको। तो 7x उस प्लस है तो इस साइड माइनस 8x होगा बराबर 40, इस साइड प्लस 49 है तो इस साइड उस साइड जाएगा, क्योंकि संख्या के पास ही जाएगा, तो -49 हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, 7x में से 8x नहीं जाएगा। आप क्या करिए, 8x में से 7x को घटा दीजिए। तो बड़ा में संख्या तो माइनस होगा, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह माइनस है ना। आपको इससे पहले वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी नहीं दिखाना चाहूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते। बहुत ही आसानी से वो टीचर एक पढ़ा रहा था आपको। चलिए उसका आप देख लीजिएगा जाके। तो 7x में से 8x गया कितना, -x बचा, -x हो गया आपको। उसके बाद क्या करना है, x का प्रक्रिया आ गया प्लस में, आप उसके बाद 40 में से 49 जाएगा, मतलब बड़ा में से छोटा गया, फिर तो क्या होगा 9 तो होगा। 40 में 9 में से 40 गया तो 9 हो गया, नहीं माइनस हो गया, माइनस कर गया प्लस हो गया, x बराबर क्या हो गया 9 आंसर हो गया। x बराबर आपको 9, x क्या निकला आपको, अंश निकला, क्योंकि x अंश आपको आप माने थे। तो आपको भिन्न बराबर क्या हो गया, भिन्न बराबर, भिन्न आपको क्या था पर में x था, x के नीचे वाला क्या था, x प्लस 5 था, x प्लस 5 था। हर आपको x और x 5, तो x आपको 9 निकला, तो नीचे में क्या हो जाएगा, वो आपको जो दिया हुआ था 7 आपको एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ था, इसके कारण भिन्न 8/7 हुआ था। आपको उसको नहीं देखना, आपको ये देखना अभी आपको भिन्न दिया हुआ था x और x प्लस 5, मतलब हर आपको 5 अधिक था इनसे। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपको, 9 प्लस 5 आपको लिख देना है। 9 प्लस 5 आपको हो जाएगा 14, 9/14 आपका आंसर हो गया।
तो क्योंकि आपको जो सवाल जो कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल क्लियरली के नीचे में कर रहा है, लिखा हुआ है कि अंश हर अंश से 5 अधिक है। कितना है? 5 अधिक है, हर अंश से 5 अधिक है। आपको उस बारे में अगर सवाल जो कर रहा है कि क्या कह रहा है आपको सवाल, जब किसी भी संख्या को 56 से भगा देते हैं तो शेषफल आपको कितना 29 बचता है। तो उसी संख्या को अगर 8 से भगा देंगे तो शेषफल आपको कितना बचेगा? सवाल दिया हुआ स्क्रीन पर देख लीजिए आप। तो किसी भी संख्या को, मान लीजिए संख्या x है, x को आप 56 से भगा दीजिएगा तो उसके बाद भाजक लिखिएगा, क्या होता है? y। वो आपको क्या भाजक मतलब कितनी बार लगा, प्लस शेषफल आपको 29 है। शेषफल आपको कितना 29। सबसे पहले आप संख्या कितना, आपको x है ना, मतलब संख्या आपको पता ही नहीं है कि संख्या x सिर्फ उसको मान लिया x, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आप 56 गुना y प्लस शेषफल आप लिख सकते हैं। 56 आपको क्या है? भाजक है। आपको भाजक मतलब भाग देने वाला है, भाग देने वाला है आपको। और ये आपको जितना बनने लगता है, चलिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य। भाज्य बराबर भाजक के गुना भागफल प्लस शेष होता है, शेषफल होता है। आपको भाज्य दिया हुआ है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष हो गया आपको। तो जो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो भाजक कौन हो गया? 56, भागफल हो गया y, अब शेषफल 29। संख्या हुई है आपको, संख्या 8 से आपको क्या कर डिवाइड देना है। तो 56 दीजिएगा तो आपको भले ऊपर में संख्या दिया उसी से आपको डिवाइड देना है। 8 से तो 56 और y का y रहेगा आपको, दोनों आप मिला लीजिए। 8 से 56 y हो गया प्लस, अब इसको भगा दीजिएगा 29 में कितना होगा? 3 बार में लगेगा 24 और प्लस शेष आपको कितना बचाएगा? 24 5 शेष बच जाएगा। ये आपको आंसर हो गया। आंसर आपको क्या होगा? 5 आपको आंसर हुआ। 5 आपको शेषफल निकालने बोला। देखिए आपको इस सारणी में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि नीचे में एक लिखा हुआ है कि यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 मतलब यूनिट की जगह 0 1 5 6 रहे तो वह संख्या का इकाई अंक वही होगा, परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि एक का आपको एक ही होता है, कोई ना स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए, 5 का भी वही होता है और 6 का भी वही होता है, तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। चलिए तो अब अंतिम सवाल देखते हैं। अर्थमेटिक अंतिम सवाल आपको खुद से जनरेट करके मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले जो सवाल अंतिम सवाल है आपको क्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है, डॉट 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 करके दिया हुआ है, ठीक है। आपको मान लीजिए अंतिम है आपको 98। आपको इस संख्या का क्या कर रहा है? देखिए संख्या में शुरू में क्या होता है, जो संख्या शुरू में वो a है, तो मान लीजिए 2 है, और आपको d क्या होता है? सर्वांतर, दो संख्या का अंतर मांग रहा है, तो 4 में से 2 गया, क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 4, a1 कितना है? 2, तो कितना होगा? 2 हो गया। मतलब आपको d भी कितना है? a भी 2 है और d भी आपको कितना है? 2 है, तो निकल गया। चलिए उसका आपको कहता है, मान लीजिए इसका कहेगा आपको 10वां पद निकालने, आपको 4 ही पद पता है, 10वां पद a10 बोलेगा आपको निकालने के लिए। तो आपको क्या फॉर्मूला होता है? an का फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 10वां पद कर रहा है, तो an आपको दे दिया है, n के an दे दिया है आपको, दिमाग लगाने की जरूरत। देखिए कितना सिंपल सवाल है। तो a आपको कितना है? a आपको 2 है प्लस n कितना है? n आपको 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपको? डी भी आपको 2 है, तो 2 प्लस 10 में 1 क्या कितना? 9 मल्टीप्लाई 2 है 2 प्लस 9 टू 18 हो गया, 9 टू जा 18, तो 2 प्लस 18 कितना होगा? 20 हो गया। मतलब इसका आपको 10वां पद कितना होगा? 20 होगा, 20 होगा। तो ये आपको सवाल था। इस सवाल पे आप इसका योग भी निकाल सकते हैं। ऐसा बराबर होता है आपको 1/n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब एक तो ये आपको आगे बढ़ जाता है, उसी फॉर्मूला का आपको बनाते जाना है। शुरू का अंक क्या a है और d क्या, वो दोनों का 2 संख्या का अंतर है। देखिए सबका 8 में 6 घटाइएगा तब भी आपको 2 ही होगा। समझ गए? a मतलब आपको क्या होता है? इतना पद का योग, ठीक है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, a10 है ना, तो a प्लस 9d निकाल सकते हैं। तो a आपको कितना था? 2 और प्लस 9 और d कितना है? 2, तो 2 और प्लस 9 टू जा 18, कितना? 18 टू कितना हुआ? 20, निकल गया ना आपको। ऐसे होता है, जो जब 10 दिया हुआ तो 10वां पद निकालना है, तो a प्लस 9d दीजिएगा, 9 और 1 कितना? 10 निकल गया। तो आज आपको नंबर सिस्टम समाप्त हो गया। नंबर सिस्टम में इतना ही है और इससे ज़्यादा नहीं है। और ये बिहार पॉलिटेक्निक का भी आपको सवाल है नंबर चैप्टर का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और एक कमेंट कीजिए आप, ताकि मुझे भी लगे कि आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहते हैं। क्योंकि आप जब भी कमेंट करिएगा तो मैं आपके कमेंट को हर्ट जरूर करता हूं। तो
चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बगल में घंटा का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आपको बताता हूं, जो आपको बिहार पॉलिटेक्निक का आपको अभी तक फॉर्म नहीं निकला है, एली का फॉर्म निकला था, आपको बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आपको जो होता है 10th लेवल पे होता है, अभी तक नहीं निकाला गया है। हो सकता है कि आज इस महीना के अंत में, नहीं तो आपको अगले महीना की शुरुआत में फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म दे सकता है। तो चलिए, तो ये सूचना आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जान सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगले क्लास में।